Hello students, a warm welcome to this session for the CDS and NDA exams. आपके रोज़ 8 बजे ये सेशंस होते हैं. Please ensure that you tune in at 8 p.m. Okay, 8 in the evening. Regularly Monday to Friday ये सेशंस होंगे. ग्रामर बेस्ड सेशंस होते हैं. इसमें हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा CDS एंड NDA एग्ज़ाम्स के लिए. और इसके अलावा 6 बजे आपका वोकैबुलरी का भी सेशन होता है, वो भी ज़रूर देखिएगा. 6 o'clock वोकैब का सेशन, 8 o'clock ग्रामर का सेशन. ये दोनों आपके अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब चैनल में. प्लीज़ एंश्योर दैट यू वॉच देम. ओके, टेस्ट सीरीज़ की हम बात करें. टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी है हमारे इंग्लिश फंडा ऐप में, जहाँ पे सफिशिएंट टेस्ट सीरीज़ हैं विद डिटेल्ड आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस. प्लीज़ एंश्योर दैट इफ़ यू जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको परचेज़ कर सकते हो. सारी चीज़ें उस वहाँ पे हैं हमारे इंग्लिश फंडा ऐप में. ठीक है. इसके अलावा जो आप प्रैक्टिस सेट्स करते हो उसके लिए लाइव सेशंस के द्वारा डाउट असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है. सो NDA एंड CDS दोनों के लिए है. यू कैन यूज़ दिस कोड वेलकम टू अवेल 100 रुपीज़ डिस्काउंट. इसमें क्या इंक्लूडेड है? सारे टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा लाइव वीडियो सेशंस के द्वारा आपके डाउट असिस्टेंस भी. ओके, तो चलो जी शुरू करते हैं क्वेश्चंस. आई होप यू आर रेडी. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके, क्वेश्चन अगेन आपको क्या करना है? इट सेज ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 underlined parts labeled A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter A, B or C. If you find no error, your response should be indicated as D. So question कह रहा है, the boy who sat beside him, he was his son. कौन से पार्ट में एरर है बताओ? Which part do you think has an error? एग्जाम में बता दूंगा इस सेंटेंस में एक्चुअली में 2 एरर्स हैं. एग्जाम में 2 एरर नहीं आएंगे, बट स्टिल लेट्स सी क्या आप दोनों एरर आइडेंटिफाई कर पाते हो. ओके, ना बता दूं बिसाइड और बिसाइड्स में फ़र्क क्या है. बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बगल में, आजू बाजू में, दैट इज बिसाइड. और बिसाइड्स का मतलब होता है इन. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा. जैसे आई रिसीव माई बोनस बिसाइड्स माई सैलरी, और आई नो हिंदी बिसाइड्स पंजाबी और तमिल, तो इन एडिशन टू. तो यहाँ पे एक तो हम इन एडिशन टू वाली बात नहीं कर रहे हैं, आजू बाजू में, बगल में वाली बात हो रही है. मैं क्या बोलूँगा? द बॉय हु सैट बिसाइड हिम, बिसाइड्स नहीं. और दूसरी बात, यहाँ पे ही की भी ज़रूरत नहीं है. यू डोंट इवन नीड ही. द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वॉज हिज सन. सो एरर बी और सी दोनों पार्ट में है. एग्जाम्स में 2 पार्ट में एरर्स नहीं आएंगे. दिस वॉज जस्ट टू चेक योर नॉलेज. ओके, सो यहाँ पे बिसाइड होगा और यहाँ पे ही नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हु लिख चुके हो, तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ गया, तो दोबारा ही क्यों लिखोगे, है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. टेल मी विच पार्ट हैज़ द एरर. थिंक केयरफुली एंड आंसर. ओके, यहाँ पे गौर करिए. Anna was certain that he would return. यहाँ पे she होना चाहिए पहले तो. Anna was certain that she would return back to her roots eventually. Anna was certain that she would return back to her roots eventually. कहाँ पे एरर है? यहाँ पे एक टर्म हम कहते हैं सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी यूसेज ऑफ वर्ड्स. नो, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो आप बैक नहीं लिखोगे, यहीं पे एरर है. सो एना वाज सर्टेन दैट शी वुड रिटर्न टू हर रूट्स इवेंचुअली. रिटर्न बैक नहीं, रिटर्न टू हर रूट्स इवेंचुअली. कैन नॉट से रिटर्न बैक, विच इज रॉन्ग. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. अगले क्वेश्चन पे चला जाए. These are all knowable things and yet universal agreement is not there on them.
अगेन सुपरफ्लुअस वाला ही क्वेश्चन है, ऐसी कोई चीज़ है जो सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी यूसेज है। नाउ अग्रीमेंट जब मैं बोलता हूँ तो दिस इज ऑब्वियसली यूनिवर्सल, सभी लोग मिल के किसी चीज़ को स्वीकृति देते हैं तो दैट इज एग्रीमेंट। सो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर ऑल नोएबल थिंग्स एंड येट अग्रीमेंट इज नॉट देयर ऑन देम। एग्रीमेंट ऑब्वियसली सभी की स्वीकृति को ही अग्रीमेंट कहते हैं। सो यूनिवर्सल एग्रीमेंट कभी यूज़ ही नहीं करोगे, सिंपली से एग्रीमेंट। यूनिवर्सल यूज़ करने पर सुपरफ्लुअस हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉजंट गोइंग टू रिवील हर सीक्रेट अनलेस शी हैडंट टू। टेल मी विच पार्ट हैज़ द एरर। अगेन कंजंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, इसे कंडीशनल सेंटेंस में भी ये कॉन्सेप्ट आता है। इनफैक्ट ये रूल मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा। अनलेस और अनटिल जब भी आता है एक सेंटेंस में, वेन एवर अ सेंटेंस हैज़ अनलेस और अनटिल, प्लीज़ रिमेंबर इसके बाद हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस ही लगाते हैं। अनलेस या अनटिल के बाद कभी नेगेटिव आता ही नहीं। शी वॉजंट गोइंग टू रिवील हर सीक्रेट अनलेस शी हैडंट टू नहीं लिखोगे, से अनलेस शी हैड टू। अनलेस का मतलब ही हुआ जब तक कि नहीं, अनलेस का मतलब ही हुआ जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। सो आफ्टर अनलेस एंड अनटिल whichever clause you write that has to be affirmative only. Remember this very important concept. Next question, traces of one of the oldest stars in the universe found inside another star. कौन से पार्ट में एरर है? अगेन बता दूं, कॉन्सेप्ट इसमें एक्टिव पैसिव का लगेगा। ट्रेसेस ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार्स इन द यूनिवर्स फाउंड इनसाइड। ट्रेसेस ने फाइंड किया क्या किसी और को? ऐसा तो नहीं है। ट्रेसेस को फाइंड किया गया किसी के द्वारा, ऑब्वियसली हमारे द्वारा। सो ट्रेसेस ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार्स इन द यूनिवर्स, यहां ट्रेसेस आपका सब्जेक्ट है। ट्रेसेस इज द सब्जेक्ट हियर ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार्स इन द यूनिवर्स, इसे हम कहेंगे फ्रेज। एंड बिकॉज ट्रेसेस इज सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल फॉर्म, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वर फाउंड। ट्रेसेस वर फाउंड इनसाइड अनदर स्टार। So error कौन से पार्ट में? Error is in C part. Traces of one of the oldest stars in the universe were found inside another star is right. Next question. All one can do is strive to make his mind more humble and get rid of bondages, the shackles of ignorance. कौन से पार्ट में error है? Now, all one can do is, all one can do is strive to make his नहीं लिखोगे, strive to make one's mind। क्यों one's guys? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वन है। याद रखना ये रूल कहता है जब भी सब्जेक्ट में वन आया तो आगे भी आप once या oneself ही लिखोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ one should do his duty, ये सेंटेंस गलत है, पता है? क्योंकि वन लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन शुड लुक आफ्टर हिमसेल्फ, गलत। वन शुड लुक आफ्टर वन सेल्फ इज राइट। सो एरर कौन से पार्ट में? एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट। Whosoever said A was right. Whosoever thought A was right. Good. Next question. I'm sorry that I have to leave the party so early yesterday because I was enjoying the party greatly. कौन से पार्ट में एरर है? Okay. I'm sorry that I have to leave the party so early yesterday. कल की बात कर रहे हैं। I'm talking about yesterday. I'm talking about the past. Past में आप present कैसे लिखोगे? You cannot say have, you say had. I had to leave the party so early yesterday. Although, because भी गलत है। Although I was enjoying the party greatly. Error C part में ही आएगा। सॉरी, बी और सी दोनों में आएगा। इनफैक्ट अगेन दो पार्ट में एरर है। आई एम सॉरी दैट आई हैड टू लीव द पार्टी ग्रेट सो अर्ली यस्टरडे ऑल्दो आई वाज एंजॉयिंग। क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा था इसलिए छोड़ना पड़ा, ये तो नहीं बोलोगे ना। ये कारण नहीं है आपके छोड़ने का, इसके बावजूद कि मैं एंजॉय कर रहा था। ऑल्दो आई वाज एंजॉयिंग आई हैड टू लीव, मैं मजबूरी में जाना पड़ा, इसके बावजूद कि मैं एंजॉय कर रहा था। सो दो पार्ट में एरर है, एग्जाम में दो पार्ट में नहीं आएगा। ये सब आपका ऑब्जर्वेशन चेक करने के लिए कि क्या आप सारे एरर आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं।
सो सम रैंडम में आपको जानबूझ के 2 जगह एरर दे दिया गया है. नेक्स्ट वन, एग्जाम में एक ही जगह एरर आएगा गाइस. कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जहां पे 2 जगह एरर हो सकता है, लेकिन यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिप्शन, योर थॉट, योर विजडम टू चेक विच इज एक्चुअली अ ब्लंडर. ऐसा कौन 2 पार्ट में हो सकते हैं, एक माइनर सा एरर हो सकता है, एक मेजर एरर हो सकता है, तो उस हिसाब से सेलेक्ट करके आइए. Parul loves her new job and you did not even knew that she has been promoted. कहाँ पे एरर है बताओ. Again, Parul loves her new job and you did not even knew. Did के बाद क्या आना चाहिए? याद रखना, whenever a sentence has do, does और did, इसके बाद हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म लिखते हो. So did not knew नहीं, आप लिखोगे did not know. Parul loves a new job and you did not even know that she has been promoted. Error is in part B. Okay. Next one. How many times do I tell you not to use so much oil in your food? How many times do I tell you? नहीं, आप लिखोगे how many times should I tell you not to use so much oil in your food? So error is in part B. Okay. How many times should I tell you? और do I have to tell you, वैसे भी लिख सकते हो. How many times should I tell you और how many times do I have to tell you? Both are correct. Next question. Sohan's parents gave him a lot of advices before he went for the trip. So again, noun based error है. I've already explained such questions earlier. Highly common word, furniture, advice, work, advice, furniture, work, इंफॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, ये सब ज़्यादातर आते हैं एग्जाम्स में. ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इनको आप प्लूरल में नहीं लगा सकते. एरर इज इन पार्ट बी. सोहन्स पेरेंट्स गेव हिम अ लॉट ऑफ एडवाइस बिफोर ही वेंट फॉर द ट्रिप. एरर इज इन पार्ट बी. So these were the questions of the day. I hope you enjoyed them and learned from them. That's what matters. You can purchase the practice sets guys. It's there on our English Funda app. Practice sets के अलावा आपको live sessions में doubt assistance भी provide किया जाता है. We have CDS, CDS and NDA. बहुत सारे questions हैं. Go check them out. You can use this code WELCOME to avail 100 rupees discount on the test series. Also, if you're preparing for the CDS or NDA exams, you can purchase our recorded sessions where we have explained concepts in detail. सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, उसको ढंग से देखिए एंड यू विल रियली इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ ग्रामर. ट्रस्ट मी, यू विल क्लियर योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स. ना इसमें क्या है, इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट्स, थियरी, सारी चीज़ें, लेकिन हर सेशन के बाद आपका लाइव सेशन होता है जहाँ पे हम डाउट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. वी गिव यू डाउट असिस्टेंस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. जैसे आपने नाउन देख लिया, तो नाउन पे बेस्ड हमने लाइव सेशन किया जिसमें नाउन पे बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन डाउट है, तो वो हम एड्रेस करेंगे लाइव सेशंस में. सो इतना ही था इस सेशन में. होप यू एंजॉयड, लर्न फ्रॉम इट. मिलते हैं अगले सेशन में गाइस. गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन.